जय हिंद दोस्तों, मेरा YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके होंगे कि हमें दो संख्याओं के अंतर निकालने के बारे में हमें सीखना है। तो आइए हम दो संख्याओं का अंतर निकालने के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले तो दो संख्या हो सकता है कि दोनों आपस में क्या हो, पॉजिटिव हो, दोनों प्लस में हो, या तो हो सकता है दो संख्या जो होगा दोनों माइनस में होगा, या तो ये भी हो सकता है कि एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या क्या हो, माइनस में हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलता है दो संख्याओं का अंतर। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हम लोग को पढ़ना होगा क्या कि अंतर बराबर जो होता है वह होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या होता है? अंतर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे पहले देखना है हमें यह -5 और 5 में बड़ी संख्या कौन है। किन्हीं को अंतर स्पष्ट करने में मतलब बड़ी संख्या और छोटी संख्या समझने में परेशानी होती है। बड़ी संख्या यहाँ पे देखना है। सबसे पहले तो दोनों संख्या समान है, जो प्लस में है वो बड़ा होगा और जो माइनस में है वह क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि जो भी संख्याएं माइनस में जितना बड़ा होती है वह उतना छोटी होती है और जितना छोटा होता है उतना क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे पहले इसमें देखना है तो +5 क्या है, बड़ा है, और -5 क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या देंगे, बड़ी संख्या हो जाएगा 5, और माइनस यहाँ पे है तो माइनस देंगे। और छोटी संख्या पहले से ही देखिए खुद माइनस में है तो इसको छोटी कोष्ठक के अंदर रखेंगे। क्या रखेंगे? छोटी कोष्ठक के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? छोटी कोष्ठक के अंदर। अब जैसे ही छोटी कोष्ठक यहाँ पे है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम हटाएंगे यहाँ पर से। तो ये जो छोटी कोष्ठक है ना, ये जो छोटी कोष्ठक है इस तरह से रहे, छोटी कोष्ठक या मंझोली कोष्ठक या बड़ी कोष्ठक रहता है। ये सब जो है गुणा करने का काम करता है, गुणा करने का काम, मल्टीप्लाई। या तो छोटी कोष्ठक हो, या तो बड़ी कोष्ठक हो, या तो मंझोली कोष्ठक हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे गुना हो जाएगा, अर्थात 5 हो जाएगा। और माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना माइनस प्लस होता है, अर्थात यहाँ पे +5 हो जाएगा। और 5 + 5 कितना हो गया, 10 हो गया। हम आगे बताएंगे साइन कन्वेंशन में, चिन्ह परिपाटी में, कि दो संख्या, ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का अंतर यदि निकालना रहेगा तो अंतर हमेशा पॉजिटिव में आता है, अंतर कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। कहने का अर्थ है, और ये भी जानिए कि अंतर का मतलब ही होता है दो संख्याओं का अंतर, या अगर कहीं पे बोल दे आपको कि डिफरेंस निकालिए, अंतर निकालिए, तो अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अंतर का मतलब ही हो गया दो स्थानों के बीच गैप, दो स्थानों के बीच दूरी, समझे। तो ये सब तो यहाँ से देखिए अंतर कितना निकल गया, 10 का। कितना ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अंतर स्पष्ट करने में हो सकता है वो माइनस में ला दे, या तो हम बोलते हैं कि बताइए -5 और 5 के बीच कितना का अंतर है, तो वो बता देते 0, लेकिन ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो अंतर कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ये तो समझ गए कि अंतर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, लेकिन इसको जो है कि जो ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो इसको मूल रूप से इसको और डिटेल समझने के लिए, ठीक है, इसको साबित करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइन कन्वेंशन के बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में। तो चिन्ह परिपाटी अब हम लोग देखेंगे कि चिन्ह परिपाटी में कैसे दो संख्याओं का अंतर निकाला जाता है। जैसा कि हम बोल रहे थे क्या, चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी मतलब साइन कन्वेंशन। देखिएगा, चिन्ह परिपाटी को इस तरह से दर्शाया जाता है। ये हो गया आपका एक्स अक्ष हो गया, जिसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। उसके बाद इस जो खड़ा रेखा है जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, वाई अक्ष हो गया। ये वाई अक्ष हो गया, ये क्या हो गया, एक्स अक्ष। ऊपर वाले को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है मूल बिंदु, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु। मूल बिंदु से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो प्लस होता है, और नीचे आते हैं तो क्या होता है, माइनस। यदि मूल बिंदु से यदि हम किधर जाएंगे, दाईं तरफ, तो प्लस में होगा एक्स अक्ष, और मूल बिंदु से अगर बाईं तरफ जाएंगे तो किधर क्या होगा, माइनस होगा। अब ध्यान देना है, संख्या माइनस होगा इधर। अब इसमें ध्यान देना है कि अभी हम बता रहे थे क्या, हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे कि -5 और 5 के बीच
कितना का डिफरेंसेज है, कितना का अंतर है ना। तो यहाँ पे देखना है -5 और 5 के बीच कितना का अंतर है। हम इसके बारे में आपको बताए थे कि इस अंतर का मतलब ही होता है, ध्यान देना है, ये दोनों संख्या का अंतर निकालना है तो अंतर का मतलब ही होता है दो स्थानों के बीच गैप, दो स्थानों के बीच गैप। तो देखिए सबसे पहले तो हमें देखना है, मान लीजिए एक्स अक्ष पे हम चल रहे हैं तो एक्स अक्ष पे 5 कहाँ है, यहाँ पे, और एक्स अक्ष पे ही देखना है, वाई अक्ष पे नहीं जाना है, एक्स अक्ष पे ही देखना है कि -5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब देखना है कि देखिए इस 5 और इस -5 के बीच कितना का गैप आ रहा है वो हमें देखना है। तो बताइए यहाँ हो गया एक गैप, 2 3 4 5 6 7, उसके बाद यहाँ 8 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर क्या हो गया 10 हो गया। तब इसके पहले हम क्या निकाले थे, ये दोनों के बीच जो अंतर निकाले थे, क्या निकाले थे, 10 निकाले थे। हम लोग इसको सोल्व किए थे तो कितना आया था, 10 आया था। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी निगेटिव में नहीं आएगा। अंतर का मतलब ही समझिएगा दो स्थानों के बीच गैप, दो स्थानों के बीच एक निश्चित दूरी होती है। तो यहाँ से हम लोग समझ लिए। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, है ना, और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सर आप -5 और 5 ही सिर्फ लिए, आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कहिए 4 और 3 के बीच कितना का अंतर है। तो ये तो फाइंड आउट तुरंत आप कर लीजिएगा कि 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 3 के बीच अंतर क्या होगा, तो यहाँ से हम साइन कन्वेंशन में देखते हैं कि 4 और 3 के बीच। तो सबसे पहले तो ये सब माइनस में नहीं, हम इसको निकालने के लिए हम इस तरह से लिखे थे, है ना, इसको ज्ञात करने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए। अब देखना है एक्स अक्ष पे, अगर वाई अक्ष पे देखना है तो 4 और 3 के बीच कितना का अंतर, तो देखिए 4 यहाँ 3 है, कितना का गैप है, यहाँ गैप कितना का बना रहा है, 1 का, तो आंसर हो गया। इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे, या तो अगर हमको देखना है किसमें, या तो वाई अक्ष पे देखना है माइनस तरफ मूल बिंदु से नीचे तरफ जाना है, तो यहाँ भी देखिए, तो यहाँ भी देखिए कि 4 यहाँ पे है, ठीक है। मान लीजिए माइनस का रहा है तब -4 और -3 के बीच का अंतर तब क्या होता है, यहाँ भी एक ही होता, यहाँ भी क्या होता, एक ही होता। तो यहाँ से ये अंतर स्पष्ट हो गया कि कभी भी अगर अंतर बोलेगा निकालने के लिए तो निगेटिव में नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। जैसा कि और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपसे बोल दे 5 और -1 के बीच कितना का अंतर है, 5 और -1 के बीच कितना का अंतर है। तो इसमें अगर एक्स अक्ष पे चलेंगे तो बताइए 5 यहाँ हो गया और एक्स अक्ष में ही माइनस यहाँ आ गया, तो देखिए तो कितना गैप हो गया, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप और 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखें कि अंतर देखें तो माइनस में आया, नहीं, अंतर माइनस में नहीं आता है, हमेशा जो है अंतर पॉजिटिव में आता है। इतना तो हम लोग देख लिए। लेकिन क्या होता है कि यदि आप कहीं पढ़ रहे होते अच्छे शहरों में जा करके, और अगर कभी भी आप अगर गांव जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि अगल बगल जो पड़ोसी वाले चचा जो होते हैं, मान लीजिए चचा का नाम बिनेसर है, तो पूछते हैं, ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन कर दिए कि बताओ कि 4 और -5 के बीच कितना का अंतर है, अगर आप जवाब नहीं देते हैं या तो गलत जवाब देते हैं, तो बिनेसर चाचा जो है, आपके पिताजी मान लीजिए चंदेसर नाम है, तो बोलेंगे हो चंदेसर, तो बेटवा के देख लियो, पूछलिए वो क्वेश्चन तो नहीं बतैको, गलत बतैको। तो ये सब हो जाता है, खास करके पड़ोसी वाले सब जो है कि ज्यादा सवाल करते हैं। तो यहाँ से हम अंतर स्पष्ट निकाल चुके हैं कि अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है। अब मौखिक कैसे जवाब देना है, ये तो हो गया कि हम लिख करके जवाब दे सकते हैं। मौखिक कैसे जवाब देना है, ध्यान दीजिएगा। मौखिक ऐसे जवाब देना है, यदि आपको अंतर निकालने के लिए बोलेगा, दो संख्याओं का अंतर निकालने बोलेगा, और हमें देखना है कि यदि समान चिन्ह में अगर अंतर निकालने बोले, संख्या अगर दो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या का अगर चिन्ह समान है, जैसे हमको बोल दे कि बताइए 5 और 3 में कितना का अंतर है, तो हम तुरंत बोल देंगे कि 2 का अंतर है, ठीक है, तुरंत बोल देंगे 2 का अंतर है। तो कैसे बोल देंगे, इसमें 5 में 3 तुरंत घटा करके 2 बोल देंगे। यदि आपसे बोला जाए कि बताइए -5 और -3 के बीच कितना का अंतर है, तो यहाँ भी हम तुरंत बता देंगे कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है।
इससे स्पष्ट होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर दो संख्या दिया हुआ है और दोनों का चिन्ह समान है, अगर अंतर निकालने बोले तो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जो भी दिया हुआ संख्या उसको घटा देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वही जो होता है संख्याओं का अंतर होता है, वही दो संख्याओं का अंतर। अगर समान चिन्ह रहेगा तो डायरेक्ट घटा देंगे। यहाँ भी देख रहे हैं समान चिन्ह था, माइनस था, ये भी माइनस में था, -5 था, -3 था, यहाँ अंतर कितना आया, +2 आया। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, दोनों प्लस में, 5 प्लस में और 3 भी प्लस में, यहाँ भी अंतर 2 का आ रहा है। इसका मतलब है कि यदि समान चिन्हों का अंतर निकालना रहे, मतलब संख्याएं जो भी रहेंगी समान चिन्ह में रहेंगी तो डायरेक्ट हम घटा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर विपरीत चिन्हों में रहेंगी, यदि संख्या समान नहीं रहेंगी, एक क्या, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग चिन्हों में रहेंगी, मतलब एक मान लीजिए 5 प्लस में है और 3 जो क्या है माइनस में है, तो इस क्रम में हम क्या कर देंगे, संख्याओं को सिर्फ जोड़ देंगे, यानी 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 3 क्या हो जाएगा, 8। मतलब समान चिन्हों का अंतर निकालना रहेगा तो हम संख्याओं को घटाएंगे, और अगर अलग अलग चिन्ह रहेगा, एक प्लस और एक माइनस में, तो सिर्फ संख्या को जोड़ देंगे और माइनस प्लस का कोई टेंशन नहीं लेना, माइनस प्लस कुछ टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमको अंतर जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म में आता है, धनात्मक रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लिए, या तो कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, दो संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे कह देगा +4 और -3 के बीच आप अंतर निकालिए, तो सिर्फ संख्या को आप जोड़ दीजिए, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7, यही अंतर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, अंतर। जैसे नहीं तो अगर अभी भी इसका अंतर स्पष्ट करना है तो चिन्ह परिपाटी में हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर बोला गया है यहाँ पे क्या, कि बताइए कि 4 बोला गया है कि 4 और -3 के बीच कितना का अंतर है, तो आप गैप ढूंढिए, 1 गैप, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, यहीं तक तो हमको -3 तक ही जाना है, तो 7 कंफर्म हो गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर समान चिन्ह, मतलब दो संख्या में समान चिन्ह रहेगा, अंतर बोलेगा निकालने, तो सिर्फ क्या करेंगे, संख्याओं में घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, और घटाने का तो यही रूल्स होता है, वो अंतर आ जाएगा। यदि अलग अलग चिन्ह रहेगा, एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, तो क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, और अंतर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो आज हम देख लिए, सेशन जो है कि अब समाप्त होगा। आज हम देख लिए कि दो संख्याओं का अंतर कैसे निकाला जाता है, और संख्या कभी भी ऋणात्मक, मतलब संख्याओं का जो अंतर आता है कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ से अंतर स्पष्ट कर लिए कि चिन्ह परिपाटी में जो संख्याओं का अंतर निकाला जाता है, मेन रूप से यहाँ से जो है कि इसका प्रूफ हो गया कि कभी भी ऋणात्मक में संख्याओं का अंतर नहीं होता है। तो आज यहीं तक सेशन रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।